नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। अजमेर के कोतवाली थाना क्षेत्र के अग्रसेन मार्ग पर एक डेयरी दुकान में रात के समय चोरी की वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया। दुकान संचालक तरुण के मुताबिक वह रात करीब 11:30 बजे दुकान बंद कर सभी ताले लगाकर घर गया था, लेकिन सुबह लौटकर आया तो दुकान के ताले टूटे मिले। अजमेर के कोतवाली थाना क्षेत्र के अग्रसेन मार्ग स्थित एक डेयरी बूथ के ताले तोड़कर चोर नकदी और सामान ले गए। वारदात के बाद इलाके में पुलिस की रात्रि गश्त को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। डेयरी संचालक तरुण ने बताया कि वह बुधवार रात करीब 11:30 बजे दुकान बंद कर सभी ताले लगाकर घर चला गया था। गुरुवार सुबह दुकान पर पहुंचा तो ताले टूटे हुए मिले। अंदर जाकर देखा तो गल्ला भी गायब था। गल्ले में दूध की बिक्री की करीब 15 से 20 हजार रुपए की नकदी रखी हुई थी। चोर दुकान से सिगरेट, गुटखा, बीड़ी, बिस्किट सहित अन्य सामान ले गए। संचालक के अनुसार चोरी गए सामान की कीमत करीब 30 से 40 हजार रुपए है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना किया। मौके से टूटा हुआ ताला और सरिया भी मिला है। पीड़ित ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। रात में दुकान बंद होने के बाद चोरों ने बेखौफ होकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। ऐसे में अग्रसेन मार्ग पर पुलिस की रात्रि गश्त और निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े होना स्वाभाविक है। पुलिस अब आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालकर चोरों की तलाश में जुटी है। मैं रात को दुकान बढ़ा के गया, बरसात आ रही थी, दुकान बढ़ा बुढ़ू के गया, सब जगह ताले लगा दिए। सब जगह ताले लगाने के बाद फिर मैं दुकान चला गया। 11:30 बजे के दुकान बढ़ा के चला गया। यहाँ पे मैं कैश और मेरा सामान पड़ा था अंदर। रात को मैं सुबह जब वापस आया तो ये ताला टूटा हुआ था। मैंने वहाँ से वाला गेट खोला, गेट खोलने का देखा तो अंदर से गल्ला गायब है, पैसे गायब है मेरे, और सिगरेट के पैकेट गायब है, गुटके बीड़ी बिस्कुट सब चीज गायब है मेरे पास। गले में कितने पैसे रखे? गले में करीब मैं दूध का पूरा कैश रख के गया था। दूध का कैश करके मेरे 15 से 20 हजार रुपए समथिंग थे। और सामान क्या क्या? सामान के अंदर सिगरेट, गुटके, बिस्कुट भी ले। अंदाजन कितने का सामान होगा? अंदाजा मेरा 30 से 40 हजार रुपए का माल था। रिपोर्ट थाने में दिखा दिया। मैं सुबह गया थाने जाके मेरे साथ आए एक स्टार वाले इंस्पेक्टर साहब आए। उन्होंने आके देखे मौका में आने पे ताला टूटा हुआ और सरिया मिला। डेयरी आपकी किस जगह? डेयरी मेरी आगरी गेट पे है, कोतवाली थाना। पुलिस आई थी। अजमेर के सोमलपुर में सड़क, नाली, पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं के अभाव को लेकर कांग्रेस ने सरकार और स्थानीय जनप्रतिनिधि पर सवाल उठाए। पूर्व नेता प्रतिपक्ष नगर निगम अजमेर ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और ज्ञापन लेकर प्रशासन तक पहुंचाने का भरोसा दिलाया। अजमेर के सोमलपुर में मूलभूत सुविधाओं के अभाव को लेकर कांग्रेस ने सरकार और स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर सवाल खड़े किए। पूर्व नेता प्रतिपक्ष नगर निगम अजमेर द्रौपदी कौली ने सोमलपुर पहुंचकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और प्रशासन को ज्ञापन सौंपने की बात कही। उन्होंने कहा कि सोमलपुर के लोग करीब 40 साल से यहां रह रहे हैं, लेकिन आज तक क्षेत्र में पाइपलाइन, सीवर लाइन, सड़क और नालियों जैसी बुनियादी सुविधाएं तक नहीं पहुंच पाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि पंचायत और पंचायत समिति स्तर पर विकास के लिए राशि आने के बावजूद लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। कांग्रेस नेता ने पुष्कर विधानसभा क्षेत्र के विधायक एवं कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत पर भी निशाना साधते हुए कहा कि ग्रामीण वर्ष 2018 से लगातार ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने सवाल उठाया कि लोग आखिर कब तक सिर्फ ज्ञापन देते रहेंगे। उन्होंने कहा कि सोमलपुर की समस्याओं को लेकर जिला कलेक्टर और संभागीय आयुक्त को ज्ञापन दिया जाएगा। जरूरत पड़ी तो धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार जब घर घर नल पहुंचाने की योजना चला रही है तो उन बस्तियों में पाइपलाइन के अभाव में योजना का लाभ कैसे पहुंचेगा। ग्रामीणों ने सड़क, नाली और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की। कांग्रेस नेता ने भरोसा दिलाया कि समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासन से लेकर स्थानीय विधायक तक मुद्दा उठाया जाएगा। आज ये सोमलपुर है और ये यहाँ पंचायत समिति का क्षेत्र आता है और ये विधानसभा पुष्कर में आती है, जो कि हमारे कैबिनेट मंत्री सुरेश रावत जी यहाँ से विधायक भी है और मंत्री भी। इनकी समस्या इतनी जबरदस्त है कि ये 40 साल से यहाँ रह रहे हैं। ना पाइपलाइन है, यहाँ ना सीवर लाइन है, ना सड़क है, ना नाली है। मतलब ये एक ऐसा जीवन जी रहे हैं, जबकि पंचायत में बहुत सारा पैसा आता है, सरपंच के पास भी आता है और पंचायत समिति में विकास कार्य के लिए बहुत पैसा आता है, लेकिन आज तक यहाँ पर किसी ने कोई काम नहीं करवाया। 25 अपने इतने वर्षों से तो अपने 3-4 टर्म से तो सुरेश सिंह रावत की विधानसभा आ रही है ये, और विधानसभा में उन्होंने अभी तक इनके आप देखिए ज्ञापन की कॉपी देखिए आप 2018 से लेके
आज तक इन्होंने कितनी मेहनत की, कितने ज्ञापन दिए, अब कब तक देते रहेंगे? क्या ज्ञापन ही देते रहेंगे कि जीवन भर? तो सरकार को इनकी ओर देखना होगा और सरकार को ये काम करना पड़ेगा। इन्होंने विधानसभा अध्यक्ष तक को भी कही है, लेकिन किसी ने भी इनकी सुनवाई नहीं की है। अब इन लोगों ने मुझे कहा, अब मैं इनके इस काम के लिए मैं एक बार सुरेश सिंह रावत जी से भी मिलूंगी कि भाई आपकी विधानसभा में आती है और पंचायत समिति का कम से कम लोगों को, इतने लोग यहाँ रहते हैं, उनकी सड़क नाली पाइपलाइन जो जीवन का महत्वपूर्ण काम है, जो पानी तो सबको पिलाना ही है और ये सरकार की जवाबदेही भी है कि सरकार सबको पानी पिलाए। घर घर नल ये योजनाएं चला रही है, गाँव में योजना चला रही है घर घर नल। तो कौन से घर नल लगाएंगे? जब पाइपलाइन ही नहीं होगी तो नल लगाने से क्या फायदा होगा? पानी कैसे आएगा? तो ये सारी समस्याओं को लेकर ये लोग बड़े परेशान हैं। इन्होंने आज ज्ञापन देने के लिए मुझे बुलाया, आज इन्होंने ज्ञापन दिया है। अब मैं इनके जो समस्या है जिला कलेक्टर महोदय और संभागीय आयुक्त को दूंगी, क्योंकि अभी तो चुनाव होने वाले हैं, इसलिए ना तो जिला प्रमुख है जो हम उनको दें, तो हम पंचायत समिति के जो सेक्रेटरी है उनको, जिला प्रमुख के वहाँ उनको देंगे, और हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी है कलेक्टर साहब और संभागीय आयुक्त, उनको इनका ज्ञापन देकर उनसे इनकी मांग लेकर मतलब पूरी करवाने की पूरी कोशिश करेंगे और इसके लिए हम पूरा जोर लगाएंगे। अगर धरने प्रदर्शन करने पड़े तो वो। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। अजमेर में साइबर ठगी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ताजा मामला तिलकनगर के राम भवन क्षेत्र का है, जहां एक व्यक्ति को बीमा कंपनी का कर्मचारी बनकर फोन किया गया और बकाया बीमा किस्त जमा कराने के नाम पर 9 लाख रुपए मिलने का लालच देकर उससे 4.5 लाख रुपए ठग लिए गए। अजमेर में साइबर ठगी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ताजा मामला तिलकनगर के राम भवन क्षेत्र का है, जहां एक व्यक्ति को बीमा कंपनी का कर्मचारी बनकर फोन किया गया और बकाया बीमा किस्त जमा कराने के नाम पर 9 लाख रुपए मिलने का लालच देकर उससे 4.5 लाख रुपए ठग लिए गए। जानकारी के अनुसार तिलकनगर राम भवन निवासी महेंद्र राठौड़ के पास एक व्यक्ति का फोन आया। फोन करने वाले ने खुद को आईसीआई इंश्योरेंस कंपनी का कर्मचारी बताया। आरोपी ने पीड़ित को उसकी बीमा पॉलिसी की बकाया किस्त जमा कराने की बात कही। इसके बाद आरोपी ने भरोसा दिलाया कि प्रक्रिया पूरी होने पर उसे करीब 9 लाख रुपए प्राप्त होंगे। लाखों रुपए मिलने के लालच में पीड़ित आरोपी के झांसे में आ गया। इसके बाद ठग ने अलग अलग ट्रांजैक्शन के माध्यम से पीड़ित से रुपए बताए गए बैंक खाते में ट्रांसफर करवाए। महेंद्र राठौड़ ने कुल 4.5 लाख रुपए अलग अलग ट्रांजैक्शन के जरिए ट्रांसफर कर दिए। रकम ट्रांसफर करने के बाद काफी देर तक जब 9 लाख रुपए मिलने की कोई प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी तो पीड़ित को अपने साथ ठगी का एहसास हुआ। इसके बाद उन्होंने साइबर क्राइम एनसीआर पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई। साइबर थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की जाँच शुरू कर दी है। हमारे पास में साइबर क्राइम पुलिस थाना अजमेर में एक 0 नंबरी FIR हुई, जिसके परिवादी श्री महेंद्र सिंह जी राठौड़ पुत्र प्रेम सिंह जी हैं, जो तिलक पथ राम भवन शास्त्री नगर के निवासी हैं। उनके पास में ICICI प्रोविडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी के नाम पर किसी का फोन आता है और बताता है कि आपने पूर्व में एक पॉलिसी करवाई थी, इसकी एक किस्त आपने जमा करवाई और शेष किस्तें ड्यू है, तो आपकी वो पॉलिसी अभी मैच्योरिटी के टाइम पे है। अगर आप बकाया किस्तें भी जमा करवा दें तो आपको इस पूरी पॉलिसी का मैच्योरिटी का लाभ मिल जाएगा। जब उन्होंने एक किस्त जमा करवाई और ये सब चीज़ें उन्होंने पूरी पॉलिसी के बारे में जानकारी दी तो महेंद्र सिंह जी उनकी बातों पर विश्वास में आ गए। इस पर उन्होंने बकाया राशि के रूप में करीब 2 लाख एक किस्त में
और 2.5 लाख रुपए दूसरी किस्त में, कुल मिला के 4,50,000 रुपये उनके कहे अनुसार खाते में ट्रांसफ़र कर दिए और बताया कि भाई आपकी इस साल में ये मैच्योरिटी की राशि मिल जाएगी। लेकिन बाद में जब उन्होंने पता किया ICICI प्रोडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के ऑफिस में जाके और भी अपने संसाधनों मित्रों से, तो पता चला कि इस टाइप का कोई पॉलिसी अभी रनिंग नहीं चल रही थी, उनके साथ में फ्रॉड हो गया। तो उन्होंने 1930 साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर पे कॉल किया और अपने साथ हुई साइबर की वित्तीय धोखाधड़ी के बारे में एक कंप्लेन दर्ज करवाई। उसी कंप्लेन के बेस पे 0 नंबरी FIR क्रिएट हुई और इस थाने पे वो 20/2026 FIR नंबर अंतर्गत धारा 318 BNSS में दर्ज की गई। इस पे अनुसंधान अजमेर दरगाह थाना पुलिस ने अंदरकोट में मकान से करीब 2 लाख रुपए की नकदी और जेवरात चोरी होने के मामले का खुलासा करते हुए पीड़ित के रिश्तेदार को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार आरोपी ने चोरी के बाद वारदात के साक्ष्य मिटाने के लिए मकान में आग भी जला दी थी। आरोपी की निशानदेही पर चोरी किए गए 13 जेवरात बरामद कर लिए गए हैं। अजमेर दरगाह थाना पुलिस ने अंदरकोट में मकान से करीब 2 लाख रुपए की नकदी और जेवरात चोरी के मामले का खुलासा करते हुए पीड़ित के रिश्तेदार को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने चोरी के बाद वारदात के साक्ष्य मिटाने के लिए मकान में आग भी लगा दी थी। आरोपी की निशानदेही पर चोरी किए गए 13 जेवरात बरामद कर लिए हैं। अजमेर दरगाह थाने के ASI मंगाराम के अनुसार गिरफ्तार आरोपी शारिक मूल रूप से मेरठ उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और वर्तमान में पीर रोड शीशा खान में किराए के मकान पर रहता था। पुलिस के मुताबिक आरोपी परिवादी सोहेल खान का रिश्तेदार है। पुलिस के अनुसार 9-10 अगस्त की रात कातनबावड़ी अंदरकोट निवासी सोहेल के मकान से अलमारी के लॉकर में रखे पत्नी के जेवरात चोरी हो गए थे। शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच के दौरान पुलिस ने FSL, MOB और CCTV फुटेज की मदद से संदिग्ध तक पहुंच बनाई। पूछताछ में आरोपी ने चोरी करना स्वीकार किया। उसकी निशानदेही पर FIR में दर्ज सभी 13 जेवरात बरामद कर लिए। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ कर रही है और उसे न्यायालय में पेश किया जा रहा है। पुलिस के अनुसार वारदात के पीछे बेरोजगारी और लालच को कारण बताया गया है। सोहेल पुत्र अब्दुल खुर्शीद निवासी कातनबावड़ी ने एक रिपोर्ट दी कि मेरे घर में रात 9 की रात और 10 को मॉर्निंग में कमरे के अंदर अलमारी में लॉकर में से पत्नी के जेवरात चोरी हो गए, जिस पर प्रकरण संख्या 135/26 धारा 331(4), 305A BNS में दर्ज कर अनुसंधान मेरे द्वारा शुरू किया गया। श्रीमान थानाधिकारी महोदय के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन करके त्वरित प्रभाव से FSL, MOB मौके पर बुलाकर और CCTV चेक करके एक संदिग्ध जो उसका रिश्तेदार है परिवादी का शारिक पुत्र रियाज, उम्र 19 साल, निवासी है मेरठ उत्तर प्रदेश का, जिससे पूछताछ की और जिससे चोरी करना कबूल किया और जिसकी निशानदेही से परिवादी द्वारा बताया गया संपूर्ण जेवरात बरामद कर लिए गए। क्या लगता है ये परिवादी का मामा लगता है। क्यों चोरी करी, इसने क्या कारण था? चोरी बेरोजगारी वो लालच में आके बता रहे हैं। आग भी लगी, आग क्यों लगी सर? आग का इसके बारे में वो अलग अनुसंधान का विषय है, अलग पहले से थी क्या थी उसके बारे में अभी सबूत भी पिटाया था कुछ नहीं। वो जो माल बताया कंप्लीट बरामद हो गया और आग के विषय में बाकी अनुसंधान माल कंप्लीट जो FIR में लिखा है संपूर्ण जेवरात 13 आइटम थे, सारे बरामद हो गए। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर।
सावन माह के आगे बढ़ने के साथ ही तीर्थनगरी पुष्कर में शिव भक्तों का उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है। मंदिर में भगवान भोलेनाथ के अभिषेक और पूजा अर्चना का सिलसिला लगातार जारी है। इसी क्रम में राधे राधे सेवा समिति की ओर से आयोजित कांवड़ यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लेकर धार्मिक आस्था का परिचय दिया। सावन माह के आगे बढ़ने के साथ ही तीर्थनगरी पुष्कर में शिव भक्ति का उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है। मंदिरों में भगवान भोलेनाथ के अभिषेक और पूजा अर्चना का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में राधे राधे सेवा समिति की ओर से आयोजित कांवड़ यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लेकर धार्मिक आस्था का परिचय दिया। राधे राधे सेवा समिति की अध्यक्ष लक्ष्मी पाराशर के सानिध्य में 100 से अधिक महिलाओं ने पुष्कर सरोवर के मुख्य गौघाट से कांवड़ में पवित्र जल लेकर प्राचीन कपालेश्वर महादेव मंदिर तक यात्रा की। महिलाओं ने श्रद्धा और भक्ति के साथ कांवड़ में जल लेकर भगवान भोलेनाथ के जयकारे लगाए। कांवड़ यात्रा के दौरान पूरा वातावरण हर हर महादेव और बम बम भोले के जयघोष से शिवमय नजर आया। कपालेश्वर महादेव मंदिर पहुंचने के बाद महिलाओं ने विधि विधान और श्रद्धा भाव के साथ भगवान शिव का पवित्र जल से अभिषेक किया। इस दौरान भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर क्षेत्र, प्रदेश, देश और पूरी दुनिया में सुख शांति, खुशहाली और समृद्धि की कामना की गई। समिति अध्यक्ष लक्ष्मी देवी पाराशर ने बताया कि सावन माह में भगवान शिव की आराधना का विशेष महत्व है। राधे राधे सेवा समिति की ओर से प्रतिवर्ष महिलाओं को धार्मिक आयोजनों से जोड़ने और सनातन परंपराओं को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से कांवड़ यात्रा एवं जलाभिषेक का आयोजन किया जाता है। उन्होंने कहा कि इस आयोजन में महिलाओं की बड़ी संख्या में भागीदारी श्रद्धा और आस्था का प्रतीक है। कार्यक्रम यही है, हर साल की भांति गौ घाट से सभी महिलाएं कांवड़ यात्रा लेके और कपालेश्वर मंदिर वहाँ जाके दूध अभिषेक करके और जल चढ़ा के और अपने सुख शांति और अमन चैन की मनोकामना पूर्ण करते हैं। ये कार्यक्रम किन की ओर से हो रहा है, कौन से? ये कार्यक्रम खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही। फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।